हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी जो एचएम का पेपर हुआ था, एचएम एलडीसीई वाला, वो उसके मैं मैथ्स का सेक्शन में डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने ईवीएस का डिस्कस किया है। और देखिए, मैथ्स जिनके भी सिलेबस में, जैसे केवीएस पीआरटी के सिलेबस में जो मैथ्स है वो उसका एचएम का सिलेबस बिल्कुल मैच करता है। तो इसलिए आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। और जहाँ तक मैंने जितना एनालिसिस किया है उस हिसाब से क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले भी हैं, ईजी भी हैं और थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आपको बस पता होना चाहिए। क्या ट्राइंगल विच हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक त्रिभुज जिसमें 3 सिमेट्रिकल लाइन होती हैं। तो देखिए, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है मतलब समबाहु त्रिभुज, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो जिसको 2 बराबर भागों में, किसी भी फिगर को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसकी 3 होती हैं। अब यहाँ पे और चीज़ समझ लीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और स्केलन में कोई भी नहीं होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी कोई नहीं होती है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, पाई चार्ट से है कि इन्होंने कहा है कि टोटल जो बच्चे हैं रेस्टोरेंट जाने वाले वो 80 हैं। अब बताइए, हाउ मैनी लाइक्ड मैकडोनल्ड एंड पिज्जा हट। सबको पसंद है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी लाइक्ड मैकडोनल्ड एंड पिज्जा हट। इस पाई चार्ट को देख करके बात की जाती है। तो देखिए, मैकडोनल्ड का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब ये मुझे कैसे पता? देखिए, एक कोई भी सर्किल 360 बनाता है, बीच से एक लाइन ड्रॉ किया तो ये 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इधर वाला आपका हो गया 180, ठीक है। और जब 180 को 20 से काटा गया तो ये ऊपर वाला हल्दीराम वाला सेक्शन हो गया 90। और जब 90 को भी 20 से काट दिया गया तो ये 45 निकला कि नहीं निकला? ठीक, आपको एंगल बस पता होना चाहिए। तो एंगल हमको पता चला, मैकडोनल्ड का कितना है, 180 है, और पिज्ज़ा हट का कितना है, 45 डिग्री है। अब इन्होंने कहा है कि 80 स्टूडेंट टोटल जो जाते हैं, तो 360 हो गए टोटल। 360 डिग्री बराबर 80 हो गया, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया 80/360। और हमको किसका पता करना है? मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट दोनों का मिला करके ना। तो 180 + 45 मिला करके अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 2 और ये आ जाएगा 2, 225 डिग्री। यानी कि हमको 1 डिग्री की वैल्यू पता है, हमको 225 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 8/36 है ना। तो 225 डिग्री की कितनी हो जाएगी? 225, 205 डिग्री इज इक्वल टू 205 × 8/36। इसको जब आप काटे पीटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज मतलब करूँगी तो टाइम लगेगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि स्टार की जगह कौन सी डिजिट होगी। तो देखिए, ये जो 1 2 4 मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर हम 4 3 0 2 8 को डिवाइड करेंगे 1 2 4 से, अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो आराम से कर लेंगे, जिनकी नहीं अच्छी है तो उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड में, और जब मैं इसको काटूंगी तो आंसर आ जाएगा 3 4 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 3 स्टार 7, स्टार की जगह क्या होगा? 4 होगा ना, इसीलिए आंसर 4 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भावना टुक 3 hours 48 minutes टू क्लाइंब अ हिल। यानी कि वो चढ़ने के लिए 3 घंटा 48 मिनट लेती है और उतरने के लिए 1 घंटा 3 घंटा 48 मिनट और उतरने के लिए 1 घंटा 22 मिनट। आप इनको अगर जोड़ेंगे तो टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है चढ़ने उतरने में? तो ये आ गया 10, ये आ गया 70 और ये आ गया 4। तो 4 घंटे 70 मिनट। अब आपको लगेगा 70 मिनट तो होता ही नहीं है, तो असलियत में नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 घंटे 10 मिनट बोल सकते हैं ना, क्योंकि 70 मिनट तो होता नहीं है। 60 मिनट, इसको 70 को आप तोड़ेंगे 60 और 10 में, तो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर हो गया ना। तो यहाँ जुड़ जाएगा, इसीलिए 5 घंटे 10 मिनट हो जाएंगे। उसको चढ़ने उतरने में टोटल कितना लगता है? 5 घंटे 10 मिनट। अब इन्होंने कहा कि अगर वो जब वापस आई तो 3:15 पे आई, तो वो स्टार्ट कब करी होगी? तो 5 घंटे 15 मिनट आप पीछे चले जाएंगे। 3:15 से अगर 5 घंटे 15 मिनट आप पीछे जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 10:05, ठीक है। अगर आप करना चाहें बेसिक तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3:15 को हम क्या लिखते हैं? 3 को हम 15 पढ़ते हैं ना, तो 15:15 लिखते हैं ना।
दिन का जो 3 होता है उसको 15 पढ़ा जाता है 24 आवर्स में, और इससे अगर हम 5 घंटे 10 मिनट घटाएंगे तो आपका 10:05 आंसर आ जाएगा। ये एकदम बच्चों वाली ट्रिक है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे एकदम बेसिक आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि क्यूब का घन का आयतन दे रखा है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर कितना है 1728। अब जिनको क्यूब याद है उनको आसानी से पता होगा कि ये जो 1728 होता है वो क्यूब रूट होता है 12 का। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। क्यूब इधर जाता है तो क्यूब रूट बनता है, ऐसे करके क्यूब रूट बनता है। 1728 जो होता है वो 12 का होता है, यानी कि साइड हमको निकल के आ गई 12। अब साइड 12 आ गई, हमसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब का 6a²। अब यहाँ जब हम रखेंगे तो 6 गुणे a² मतलब 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 6 गुणे 144 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 864। और अदरवाइज देखिए आप ट्रिक से भी कर सकते थे, 6 4 या 24 लास्ट डिजिट देख करके, 24 4 इसमें है और 4 इसमें है। अब सीधी सी बात है 12 के स्क्वायर को, 12 का स्क्वायर खुद ही 144 होता है, तो ये आंसर तो हुआ नहीं, तो आंसर थर्ड हो गया। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दे रखा है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि जो 3 जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट और लेंथ, इस तरीके से। तो एरिया दे रखा है, तो हमको देखिए दे रखा है L इंटू बी दे रखा है 10, ठीक है, B इंटू एच दे रखा है हमको 12, और H इंटू एल दे रखा है हमको 30। हमसे पूछा गया है LBH निकालिए, LBH। तो अगर हम क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका बनेगा LBH का होल स्क्वायर, ठीक है, और जब इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, ये आ जाएगा 3600। ठीक, तो ये जो मैंने बताया हमको निकालना क्या, हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आयतन जो होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला होता है LBH। रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है, घनाभ बनता है, तो LBH होता है। तो हमारा क्या आया था, LBH का स्क्वायर आया था ना 3600, तो स्क्वायर जो होगा वो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 3600 को हम क्या लिखेंगे 60। तो इसलिए आंसर हमारा हो गया आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्च, ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 3 मार्च को अगर फ्राइडे था, 3 मार्च को अगर फ्राइडे था तो 1 अप्रैल को क्या होगा। तो अगर आप बच्चों जैसा जोड़ेंगे तभी भी हो जाएगा। 3 मार्च को फ्राइडे था ना, तो अगला 7 दिन जोड़िए, 7 दिन जोड़ा तो 10 हो गया। 10 मार्च को फ्राइडे फिर पड़ेगा, फिर 17 को फ्राइडे पड़ेगा, 17 और 7 24 को फ्राइडे पड़ेगा, और 24 और 7 31 को फ्राइडे पड़ेगा। 31 मार्च तक फ्राइडे ही पड़ रहा है, ठीक है, 31 मार्च को। अब 31 मार्च को अगर फ्राइडे पड़ा, 31 मार्च को फ्राइडे था, तो 1 अप्रैल को सीधी सी बात है सैटरडे ही तो होगा ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अ लाइन विच डिवाइड अ शेप इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है उसको सिमेट्री बोलते हैं। उस लाइन को, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना ज्वाइन हर ऑफिस 12 मार्च 1996 को उसने ज्वाइन किया, और 31 मार्च 2021 को उसने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। तो बताइए कितने साल वहाँ पे रही। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 2021 लिखिए और 1996 लिखिए, और इनको हम घटा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने घटाया तो हमारा आंसर यहाँ से मिला 25 साल, यानी कि आंसर तो 25 होना ही होना है, यानी आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। अब ट्रिक से भी कर सकते थे, कैसे, सीधी सी बात है 12 मार्च से अगर 12 मार्च 2021 तक आता तो केवल 25 साल लगते, लेकिन मार्च के बाद दिसंबर बढ़ा है ना, तो दिसंबर बढ़ा है, मार्च से दिसंबर जाएंगे तो 9 महीने एक्स्ट्रा हुए हैं, और 12 दिसंबर तक तो 9 महीने हो गए। उसके अलावा 31 दिसंबर तक पहुंचना है तो 19 दिन और। तो आपका थर्ड वाला आंसर एकदम सही हो गया। कुछ चीज़ें आपको मतलब एकदम सॉल्व नहीं करनी होती है, थोड़ा बहुत करके फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, इसीलिए थर्ड वाला आपका आंसर क्लियर हो गया। एक बार खुद से लगाने की कोशिश करिएगा जिनकी मैथ्स वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर के लिए एक शर्ट सिलती है। एक शर्ट मतलब एक शर्ट के लिए जो कपड़ा है वो 2 मीटर 35 सेंटीमीटर है। तो अगर आपने यूनिट कन्वर्जन की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ट्रिक से बताया कैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलें और सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। तो 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.35 मीटर। तो अगर आप समझें कि एक शर्ट के लिए टोटल कपड़ा कितना लग रहा है, तो एक के लिए लग रहा है 2 पॉइंट, ये पॉइंट है 35 मीटर लग रहा है।
तो 7 के लिए कितना लगेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा 16.45 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि लार्जेस्ट, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रेटर और स्मॉलर करके जो क्वेश्चन है वो इससे 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सक्सेसर को आई थिंक हिंदी में परवर्ती बोलते हैं, कि जो 1 प्लस करने पे, जैसे बोला जाएगा 36 का सक्सेसर क्या है तो 37 होगा, ठीक है। तो यहाँ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999 और 9, यानी कि 99,999। इसका सक्सेसर इसके जस्ट एक बाद क्या आएगा, 1 लाख हो गया, ठीक है। तो कॉमा लगाया मैंने, 1 लाख एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर 7 डिजिट नंबर, जो कि इसके ऊपर एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ, 10 मिनट की वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक में डाल दे रही हूँ। 8930, इसका यूज़ करके आपको 7 डिजिट बनानी है। फिर देखिए बेसिक तरीके से एकदम बच्चों जैसा करिए, 3 3 6 और एक 7, 7 जगह खाली कर ली, पीछे 0 बैठाया, 3 बैठाया, 8 बैठाया। अब क्योंकि हमको लार्जेस्ट बनाना है तो जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी को तो रिपीट करेंगे, तो हमारा आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला आपका करेक्ट हो गया एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं। तो अभाज्य संख्या के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर ही होता है और दूसरा 1 होता है, तो ये तो समझने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि लाख है तो 6 लाख हो जाएगी आपका आंसर। अब देखते हैं कि वो जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन है वो कैसे करना है, वो थोड़ा सा AP से रिलेटेड है, इसको मैं लास्ट में बता देती हूँ। ये देखिए वहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 और 149 तक है। अब देखिएगा अल्टरनेट है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए इसको अगर हम 1 + 3 और आखिरी में 49, ये एक सीरीज़ बन रही है। AP जैसे एक सीरीज़ होती है, अगर 10th में आपने मैथ्स पढ़ी है तो ये एक सीरीज़ बन रही है ऑड नंबर की, और माइनस लगाएंगे, माइनस को कॉमन घसीट लिया हमने, तो इधर एक सीरीज़ बन रही है 2 + 4 और सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 148 तक जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं 75। मुझे कैसे पता, तो अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो AP का लंबा मेथड है, अदरवाइज आप क्या करें, इसको क्योंकि 2 का गैप है ना, अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 74 पॉइंट समथिंग लगेगा, और जो कि आप 75 बोल सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने मतलब नंबर हैं 148 से 2 से 148 तक, तो यहाँ पे 74 है। कैसे, 2 से हमने काट दिया 148 को, तो 7 और 4, ठीक है, 74 हो गया। अब हमको n की वैल्यू पता है, यहाँ पे n है 75 और यहाँ है n 74। इस पे मैंने एक शॉर्टकट वीडियो भी बताई थी, शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि अगर ऑड नंबर का सम कभी भी पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी कि अगर 1 से लेकर 149 तक जो ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका सम क्या आ जाएगा, 75 का स्क्वायर। अब 75 का स्क्वायर निकालना नहीं है, इसके आगे भी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। और इसी जगह पे अगर सम संख्याओं का अगर सम पूछा जाता है, जो योग पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार जो मैं बता रही हूँ उसको लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका आया था 75 का स्क्वायर, यानी कि 75 × 75 लिख सकते हैं, और उसका आया था n × n+1, यानी कि 74 × 74 + 1 मतलब 75, इतना ही तो हुआ ना। n × n+1 यानी कि 74 × 74 + 1 75 ही तो हो जाएगा। बीच में लगा था माइनस, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 75 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 75 - 74। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, और 1 × 75 आंसर हो गया 75, ठीक है। तो उस पूरी सीरीज़ को सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा था 4th वाला ऑप्शन 75। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से समझाया जाए। जिनको मैथ्स नहीं भी आती है और जिनको आती है वो तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे PRT में क्वेश्चन पूछा जाएगा KVS में, और मेहनत करती हूँ तो आई होप आप लोग इनकरेज करेंगे मेरी मेहनत को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।